everyone. First of all, welcome to my YouTube channel, students. तो टुडे वी डिस्कस द एरोमेटिसिटी चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। तो अभी तक स्टूडेंट्स काफी सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी सीएसआर नेट का ऑर्गेनिक के रिगार्डिंग ज्यादा स्टूडेंट्स बोल रहे थे, कुछ फिजिकल केमिस्ट्री के जैसे प्रेमलता थे, एक आधे स्टूडेंट्स और भी थे जिन्होंने बोला था। तो हम ट्राई करेंगे अल्टरनेट रखेंगे, जैसे आज ऑर्गेनिक का हम एरोमेटिसिटी डिस्कस कर रहे हैं तो कल हम फिजिकल केमिस्ट्री का कोई टॉपिक लेंगे, फिर हम इनऑर्गेनिक का, ऐसे अल्टरनेट चलेगा अपना। और ट्राई करेंगे अगले वीक में और अच्छे से आपको डेली कंटेंट प्रोवाइड करें। ठीक है, तो आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि हमें और मोटिवेशन मिले, हम ज़्यादा वीडियोस बना पाए। तो स्टूडेंट्स देखते हैं अपना एरोमेटिसिटी वाला चैप्टर है ना स्टूडेंट्स, ये वीडियो सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी जो CUET का एग्जाम देंगे, चाहे वो यूजी हो, पीजी हो, चाहे वो जैम का एग्जाम देंगे, नेट का देते हो, चाहे गेट का। एक क्वेश्चन यहाँ से आ ही जाता है और काफी आसान भी रहता है। ठीक है, तो हम सारे पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो मेनली इस जो चैप्टर्स है एरोमेटिसिटी वाला छोटा सा ही है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है, फिर एजुलिन उनके बारे में भी देख लेंगे। तो बेसिकली तो जिन स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आता तो हम बेसिक से बता रहे हैं कैसे आप एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी, होमो, क्वासी, एजुलिन्स वाले जो कंपाउंड्स है, एनुलिन, उनको कैसे फाइंड आउट करोगे। तो बेसिकली स्टूडेंट्स जैसे हम पहले 3 बेसिक कंपाउंड्स बताते हैं आपको, इनके बारे में पता चल जाएगा आपको। तो उसके बाद हम और जो 3 और होते हैं बेसिक, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है आपका एरोमेटिक, एक है स्टूडेंट्स आपका नॉन एरोमेटिक और तीसरा है स्टूडेंट्स आपका एंटी एरोमेटिक। देखिए ऐसा होता क्यों है, जर्नल थिंग्स की बात करें स्टूडेंट्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स का मीनिंग वो स्टेबल होते हैं ज्यादा, जैसे हर एक थिंग्स है ना लाइफ में स्टेबल हो जाती है। अब हम है स्टूडेंट्स हो, कोई टीचर, हम पढ़ाई करते हैं या स्टडी करते हैं ताकि अच्छी जॉब मिले हमें, या खुद का कोई बिजनेस एंटरप्रेन्योर, ताकि लाइफ में सारी हम जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा कर पाए। ठीक है, सभी अपनी लाइफ में स्टेबल होना चाहते हैं, एक वेल सेटल लाइफ चाहते हैं हम, तभी हम स्टडीज करते हैं या और कुछ जो भी अपना स्टार्टअप करते हैं। वैसे ही जो ये कंपाउंड्स होते हैं वो भी चाहते हैं कि वो स्टेबल हो जाए। तो स्टेबल होने के लिए अगर आपके मान लो 4 कंपाउंड्स हैं, एक कंपाउंड एरोमेटिक बन गया, एक नॉन बन गया, एक एंटी एरोमेटिक है, तो इनमें आपसे स्टेबिलिटी पूछ ले या होमो का भी बताएंगे कि क्या ऑर्डर रहता है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक, देन नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक रहता है। स्टेबिलिटी का ऑर्डर है स्टेबल होने के लिए। अब ऐसे हमें कैसे स्टार्टिंग में, अब तो अपने लिए जो अलग अलग साइंटिस्ट थे उन्होंने रूल्स बना दिए गए हैं जिसकी हेल्प से हम पता लगा पाते हैं कि एरोमेटिक कौन सा होगा, एंटी एरोमेटिक कौन सा होगा, नॉन एरोमेटिक कौन सा है। तो फर्स्ट थिंग्स क्या है स्टूडेंट्स, अगर आपका एरोमेटिक आपको पता लगानी है तो सिंपल सी कंडीशन होती है एरोमेटिक के लिए। पहली कंडीशन कैसा होना चाहिए, साइक्लिक। साइक्लिक मतलब रिंग, यहाँ पे भी हम सिमिलर लेके चल रहे हैं ताकि सभी को इसमें करने में डिफिकल्टी फेस ना करनी पड़े। तो फर्स्ट थिंग्स तीनों में साइक्लिक, अगर रिंग आपको दिखाई दे रही है तो इन कंपाउंड्स मिल सकता है, इससे तो काम नहीं चलने वाला। सेकंड कंडीशन आती है प्लेनर। प्लेनर बोल दो या प्लेनरिटी, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या है आपकी sp2 या sp में भी कंसीडर कर सकते हैं आपकी, बट मेनली sp2 हम। नॉन एरोमेटिक दिखते ही आपको कहीं भी हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 दिख जाती है तो कैसा हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक, आगे आपको चेक ही नहीं करना है। एंटी एरोमेटिक के लिए भी प्लेनर होना चाहिए, कैसी होनी चाहिए हाइब्रिडाइजेशन, sp2। अब देखिए ये वाला पॉइंट्स तो यहाँ से ही सेपरेट, सबसे आसान वे क्या होता है, अगर आपको किसी भी कार्बन की कंजुगेशन नहीं मिल रही है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिल गई है, तो डायरेक्ट आप पॉइंट आउट कर दोगे नॉन एरोमेटिक। अब 2 कंफ्यूजन रहता है अपने पास, क्या, एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक में भी साइक्लिक होता है, प्लेनर होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, फिर एक आता है रोल में कौन, हक्कल रूल। कौन आता है स्टूडेंट्स, हक्कल। हक्कल एक साइंटिस्ट था, उसने एक रूल बताया था, केमिस्ट बोल सकते हो, साइंटिस्ट जो भी बोलो आप। तो हक्कल ने एक रूल दिया था, क्या था उसका वैल्यू, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल, और उसने n की वैल्यू अलग पुट करती थी, 0 पुट की, 1 पुट की, 2। अब देखिए ये रूल है 4n प्लस 2 पाई, अगर स्टूडेंट्स आप n की वैल्यू 0 कर दोगे तो n 0, इसका मतलब कितने पाई इलेक्ट्रॉन बने, 2। n की वैल्यू अगर 1 कर दो तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन हुए, 4 प्लस 2 6, 2 पुट कर दो तो 10, तो मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं आपके, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो कैसा आपका हैकल रूल को फॉलो कर, इसके लिए तो जाने की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पे रूल 4n प्लस 2 नहीं होता, यहाँ रूल होता है 4n पाई। यहाँ 0 नहीं होगी वैल्यू क्योंकि 0 एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। 1 अगर कर दो आप तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन होगी, 4, 2 कर दो तो 8, 3 कर दो तो 12, मतलब 4 का मल्टीपल ऐसे मिलेगा आपको। अब मान लो हम एक एग्जांपल लेते हैं, पहले इन तीनों को, जो स्टूडेंट्स ने कभी पहले नहीं सीखा है तो इस वीडियोस के बाद वो कर पाएंगे क्वेश्चंस अपने। तो देखिए हम आसान से सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल, और जिसके ऊपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनी है, ऑर्गेनिक तो सारी,
इसको तो सभी जानते हैं, सबकी फेवरेट क्या है, बेंजीन। बेंजीन से इतनी सारी रिएक्शंस देखते हो आप, मिलियंस में कंपाउंड्स देखते हैं हम अलग अलग। अब आपसे पूछ ले, बताओ एरोमेटिक बेंजीन को ही चेक करो, एरोमेटिक है, नॉन है, एंटी है। पहली कंडीशन देखो साइक्लिक, रिंग है ना, रिंग को ही बोल रहे, ठीक है पता है भाई। सेकंड थिंग चलते हैं कैसे, अब कंजुगेशन भी होनी चाहिए, जैसे डबल सिंगल। अब ऐसे भी हो सकता है, मान लो यहाँ हो ऐसे यहाँ प्लस आ जाए, यहाँ पे ऐसे हो या नेगेटिव आ जाए, ऐसे कंजुगेशन हो रही है आपके, या ऐसे हम यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं, वो अलग अलग थिंग्स की हम बात कर सकते हैं। यहाँ देखिए साइक्लिक थी, रिंग थी, हाइब्रिडाइजेशन देखिए, बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3, कितने पाई बॉन्ड हो गए स्टूडेंट्स, 3 हो गए। एंड एज वी ऑल नो, एक पाई बॉन्ड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं, तो कितने हो गए टोटल, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब हक्कल में यहाँ पे इनकी वैल्यू 1 पुट करते हैं तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6 पाई आते हैं। प्लेनर भी है, रिंग भी है, तो ये क्या हो जाएगा आपका एरोमेटिक। आई होप आपको ये पता चल गया होगा कैसे किया हमने। अब मान लो हम एक ऐसे एग्जांपल लेते हैं ऐसे, अब बताइए आप खुद से सोच कीजिए, वीडियोस को पॉज कीजिए और बताने की कोशिश कीजिए क्या है। देखिए रिंग है, ठीक है भाई, रिंग हो गई। यहाँ देखिए डबल सिंगल कंजुगेशन है, हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो क्या आएगी, sp2। अब बताइए यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड है, 2। एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं स्टूडेंट्स, 2 होते हैं, तो कितने पाई बॉन्ड है यहाँ पे, 2 है, तो टोटल कितने हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 पाई। अब यहाँ देखिए अगर n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन आते हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन आती है। साइक्लिक भी है, ये भी हो रहा है, और इसको 4n पाई है, इसका मतलब ये कंपाउंड कैसा है आपका, एंटी एरोमेटिक। ओके, अब ये तो आपको पता चल गया होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो इसका। उसके अलावा हम और एग्जांपल्स देखते हैं, आपको पता लगाना है कि वो क्या होंगे। जैसे मान लीजिए हमने आपको ऐसे दे दिया, अब आपको कहेंगे, जैसे कई स्टूडेंट्स क्या गलती करेंगे, देखेंगे भाई रिंग है, ठीक बात है, साइक्लिक मतलब रिंग है। प्लेनरिटी देखने के लिए ऐसे नहीं होता sp2 सबका। अब देखियो यहाँ पे इस कार्बन की देखोगे, इस कार्बन की तो sp2 है, बट इसकी देखो यहाँ पे तो एक कार्बन के दोनों सिंगल बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन है, इसका मतलब sp3 है, ये सारे sp3 है, और ना ही कोई कंजुगेशन है। पाई इलेक्ट्रॉन अगर आप देखोगे ना तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन ही है, तो आप हक्कल रूल लगाने लग जाओगे, इनकी वैल्यू 0 करोगे कि हमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो रहे थे, बट वहां पे ये कहा था कंजुगेशन में भी होना चाहिए, कंजुगेशन तो है ही नहीं यहाँ पे। और उसको भी देखने की जरूरत नहीं थी। अब इस कार्बन सेंटर की देख लेते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ रही है इन सभी की, sp3 आते ही आपको और कुछ चेक ही नहीं करना था, सीधा माइंड में क्या क्लिक करना चाहिए था आपका, नॉन एरोमेटिक। ओके, तो कहीं भी sp3 दिख जाए तो डायरेक्ट क्या लगा दोगे, नॉन एरोमेटिक है। दोनों ही sp2, फिर आप इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग करते हो कि कितने हैं आपके, 4 के मल्टीपल वाले आ रहे हैं, 4 8 12 16 इस टाइप से, तो आपका एंटी एरोमेटिक। और आपके वैसे हैकर रूल से आ रहे हैं 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन वाले, तो आप उसके अकॉर्डिंग कर लोगे। ये तो था सिंपल। जैसे हमें एक और देते हैं, आपको पहले खुद से ट्राई करना है, वीडियोस को पॉज करके बताना, और इसका कॉमन नेम भी बता पाओ तो और अच्छी बात है। इसका कॉमन नेम कमेंट करना आप सभी क्या है, हम अभी नहीं बता रहे आपको, पी से शुरू होता है, ये हिंट दे दिया आपको, हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो अलग से। अब देखिए रेजोनेंस में जितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करें वो थिंग्स है। अब यहाँ पे इसकी रेजोनेंस बताओगे तो ये लोन पेयर भी पार्टिसिपेट हो गया, ऐसे रिंग में जाएंगे आपके 2 4 और 6, कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे सभी की क्या आएगी, sp2, रिंग है ना, साइक्लिक, प्लेनर और 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये कैसा है, एरोमेटिक। और इसका नाम क्या होता है स्टूडेंट्स, पायरोल। फ्यूरान सुना होगा आपने, वहां पे ऑक्सीजन आता था। थायोफीन सुना होगा, सल्फर आता था। ये इसके अलावा आप और अलग अलग एग्जांपल्स भी कर सकते हो। ये आपको पता चल गया। स्टेबिलिटी पूछे, एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल, नॉन, फिर एंटी। अब हम आपको 2 कंपाउंड और बताते हैं। होमो एरोमेटिक सुना होगा आपने, एक सुना होगा क्वासी एरोमेटिक। क्या बताया स्टूडेंट्स हमने आपको, एक क्वासी एरोमेटिक, तो वो भी बताते हैं। देखिए क्वासी एरोमेटिक जो होमो वाला पढ़ते हैं ना, वो होता है चार्ज की वजह से कोई स्टेबल हो रहा हो आपका, ठीक है। मान लीजिए ऐसा है, मान लेते हैं हम कुछ भी आपके स्टूडेंट्स, ये मान लिया एक ऐसा एग्जांपल है कोई, या सेकंड हम माने आपका, चलो पहले इसको इस एक्सप्लेन करते हैं फिर बताते हैं आपको। देखिए रिंग है स्टूडेंट्स, रिंग है भाई, साइक्लिक है, साइक्लिक रिंग है। अब यहाँ कंजुगेशन देखिए, डबल यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो प्लस है, कार्बोकेटाइन है, यहाँ पे भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगी, यहाँ पे भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे भी sp2, यहाँ पे भी sp2। भाई साइक्लिक है, रिंग है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अब 2 पाई बॉन्ड है, तो इसका मतलब क्या होगा, रूल लगाओगे 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल। n की वैल्यू 0 पुट कर दो तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन आते हैं।
तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन नक्कल रूल को फॉलो करता है, इसका मतलब ये कंपाउंड कैसा हो गया, एरोमेटिक। अगर इसी क्वेश्चन में ऐसे होता, यहाँ कोई प्लस नहीं होता, तो ये कैसा बन जाता आपके sp3 आती, तो अलग ही कैटेगरी में चला जाता, नॉन एरोमेटिक। लेकिन जो कंपाउंड्स चार्ज की वजह से स्टेबल बन रहे हैं, एरोमेटिक बन रहे हैं, उनको क्वासी एरोमेटिक में डालते हैं। तो समटाइम्स जो एग्जांपल्स होते हैं वैसे यूजी पीजी आईटी जेम वाले लेवल पे क्या कर देते हैं, वो आपको क्वासी अगर ऑप्शन में दे रखा है, एरोमेटिक भी है क्वासी भी है नॉन, तो आप किस पे क्लिक करोगे, क्वासी एरोमेटिक। बट अगर चार्ज की वजह से हो रहा है, क्वासी एरोमेटिक ऑप्शन में ही नहीं है, तो आप एरोमेटिक पे क्लिक करोगे। तो जो कंपाउंड चार्ज की वजह से ज्यादा स्टेबल बन रहे हैं, ठीक है, तो वो हम उसको क्या बोलते हैं, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में डालते हैं। चार्ज अगर नहीं होते आपके प्लस, तो ये नहीं हो पाता एरोमेटिक, स्टेबिलिटी के लिए हम करते हैं ये सारी थिंग्स, ठीक है। ये तो जो बेसिक थिंग्स थी। अब एक कंपाउंड्स और होते हैं, जैसे आपने सुना होगा एनोलिन, जैसे हम बेंजीन का ही बोले तो आपको 6 पाई एनोलिन बोलोगे, जितने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं रिंग वाले, इसको हम ऐसे लिखते हैं आपका 6 पाई, फिर एनोलिन जो रिंग साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। फिर एक टर्म होती है एजुलिन, जो साइक्लिक नॉन बेंजोनोइड्स कंपाउंड्स में हम पढ़ते हैं। फिर बाद में एक फ्लोस डायग्राम है, उसको भी डिस्कस करने वाले हैं, तो वो नेक्स्ट वीडियो डालेंगे, उसमें हम एजुलिन का डाल देंगे। फ्लोस डायग्राम की हेल्प से हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। दो कंपाउंड, 2 चीजें और हैं, 2 से 3 इसमें क्रैक्स रूल्स भी आता है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। और ट्राई करेंगे अगर उसकी लेंथ थोड़ी और बड़ी पाई तो उसी में हम PYQs डिस्कस कर लेंगे नेट की, ठीक है। तो हम ट्राई करेंगे कि 2 वीडियोस, मैक्सिमम 2 वीडियोस और आएंगी ऑर्गेनिक की, एरोमेटिक वाले से। कमेंट कर देना कितना आपको समझ आ रहा है, और कोई इंप्रूवमेंट की नीड है तो वो भी जरूर कमेंट करना। और जो भी, वैसे हमने चैनल का आज ही एनालिटिक्स देखा था, तो उसमें ये दिखा रखा है कि 100% में से ओनली 30% स्टूडेंट्स ही सब्सक्राइब कर रखा चैनल, 70% वीडियो जरूर वॉच करते हैं, व्यूज आते हैं जो पीछे की वीडियोस बना रखी है, बट सब्सक्राइब नहीं करते। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप जरूर करें, ताकि और एजुकेटर्स को, कोई भी एजुकेटर हो, उनको काफी मोटिवेशन मिलती है। वैसे हम रैंडमली नहीं बोलते किसी भी वीडियोस में, आज तक जितने भी आप देखोगे ना, 1000 वीडियोस डाल रखे हैं, किसी में आपने नहीं देखा होगा ना, ये हमने वीडियो के एंड में, स्टार्ट, बीच में कभी नहीं कहा कि आप चैनल लाइक कीजिए, शेयर सब्सक्राइब। आपको लाइव में वैसे कि जब आपको यूजफुल लगता है तो आप जरूर करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। कोई क्यूरी रहती है तो वो पूछ सकते हो आप हमसे, जितना हमसे सॉल्यूशन हो पाएगा तो आपको जरूर प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, और ट्राई करेंगे इसके नोट्स की वीडियोस जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर देंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।